आज से 1000 साल से वो पर्वत पूज रहा है। जिस उत्साह के साथ हमारे आदिवासी भाई जाते हैं, उसी उत्साह के साथ जैन यात्री भी जाते हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। तुम सब खाने के लिए जी रहे हो और हम जीने के लिए खा रहे हैं। तुम्हारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, पर हम नहीं खाते हैं तब भी 24 घंटे वर्क करते हैं। और जितना विश्वासघात आज का इंसान करता है, उतना जानवर ने विश्वासघात नहीं की। आज की राजनीति नाली के पानी से भी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तुम सब खाने के लिए जी रहे हो और हम जीने के लिए खा रहे हैं। तुम्हारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है, पर हम नहीं खाते हैं तब भी 24 घंटे वर्क करते हैं, समय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों को धर्मोपदेश देते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। यदि प्रकृति का जीवन व्यक्ति नहीं जी पा रहा है तो फिर धर्म कहता है तुम संस्कृति का जीवन जियो। संस्कृति का मतलब ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में देखने में अच्छे लगते हों। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे धरती नग्न है, आकाश नग्न है, चंद्रमा नग्न है, सूरज नग्न है, पेड़ पौधे सरिता सागर नग्न है, पशु पक्षी जानवर नग्न है, इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न है। सोचो दुनिया में जानवर ने विश्वास कमाया है, पर आदमी आज तक विश्वास पैदा नहीं कर पाया। और जितना विश्वासघात आज का इंसान करता है, उतना जानवर ने विश्वासघात नहीं। यही कारण है कि आज का आदमी सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं पा रहा है। आपने हवा को नहीं देखा है, पर महसूस तो होती है ना बाबू। आपने भूख को नहीं देखा, पर भूख लगती तो है। यदि मैं कहूँ भैया मुझे बहुत कस की भूख लगी है, पहले दिखा भूख कैसी होती है, तो आदमी दिखा नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको हम दिखा नहीं सकते, जिनका रियलाइजेशन तो कर सकते हैं, जिनका अनुभव तो कर सकते हैं, पर उनको दिखा नहीं सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि भैया आपके शरीर में कौन जी रहा है, तो आप कहेंगे मैं जी रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अनुभव तो किया जा सकता है, पर जिनको कुछ उनको दिखाया नहीं जा सकता है। आज से 1000 साल से वो पर्वत पूज रहा है। जिस उत्साह के साथ हमारे आदिवासी भाई जाते हैं, उसी उत्साह के साथ जैन यात्री भी जाते हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। लेकिन जब दोनों के संबंधों में राजनीति घुस जाती है तो संबंध बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, जैन यात्री आदिवासी भाइयों के बिना अधूरे हैं, तो आदिवासी भी जैन यात्रियों के बिना अधूरे हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। बात यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो पानी पीने नदी किनारे जाता, पर आज तक किसी कुएं ने, किसी नदी नाले सरिता सागर ने किसी प्यासे से नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान, तू सिख है कि ईसाई, तू वैष्णव है कि जैन। जो प्यासा पानी के करीब जाता है, कुआं उसकी प्यास बुझा देता है। उसी प्रकार से परमात्मा सबका है। जो श्रद्धा भक्ति विश्वास से पर्वत पर चढ़ता है, वो पारस बाबा सबकी प्यास बुझा देते हैं। तो पारसनाथ किसी के बाप की बपोती नहीं है, वो तो सब परमात्मा सबका है और सबका ही रहेगा। जी नमस्कार। बोले। जो आपने बातें की बहुत अच्छी लगी जी, थैंक यू। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आपको सुनने का अवसर यहाँ मिला जी। जो आपने अभी अपनी बात में ओपनिंग स्टेटमेंट में अंतिम बात कही कि आदमी आज तक विश्वास नहीं कमा सका। हाँ। तो जब ये प्रसंग स्वयं आपने अपने शिष्यों को और सारे जैन धर्म के अनुयायियों को, पूरे देश और विश्व को बताया है और ये सभी लोग जान रहे हैं, तो पारसनाथ जी पे जो ये संघर्ष की स्थिति बन जैसी दिखने लगी है, ये इस विश्वास को कायम करने के लिए राजनीतिज्ञों को और अधिकारियों को अलग करके जैन समाज के आप जैसे जो बड़े संत हैं, उन्होंने आदिवासियों से सीधी बात करके
इसका निदान क्यों नहीं किया, ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न पूछा सरस्वती पुत्र ने। क्योंकि देखो पूरे देश में जितना बवाल पार्श्वनाथ को लेके हुआ, बड़े बड़ी हड़तालें, बड़े बड़े लोगों ने जुलूस निकाले, पर अपने झारखंड में उसका कोई इफेक्ट नहीं था। क्योंकि मैं पार्श्वनाथ पर्वत में मैं खुद बैठा था वहाँ पर, मैं पर्वत को जी रहा था। वही यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, दर्शन के बंद, सब कुछ हो रहा है। जितना खेल हुआ तो जो पार्श्वनाथ आए नहीं, जिन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने उन मुद्दों को बिना देखे समझे सुने उसको उठा दिया। और वो लास्ट में अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो उसको राजनीति का मोड़ मिल गया। तो कुछ लोगों ने कुछ अनर्गल बातें कर दी, कुछ लोगों ने अनसुने, आज कुछ सुना, कुछ समझा और कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है कि पारसनाथ में मूल में कोई विवाद नहीं है, जितना विवाद है सब दूर का विवाद है। और यदि, बहुत अच्छी बात कही आपने, यदि आपस में जो ज़मीन के लोग हैं, यदि उनसे बैठ करके दो बातें कर लेते तो इतना विवाद होने वाला नहीं था। पर अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है, और सबसे बड़ा शत्रु जिंदगी का यदि कोई है तो अहंकार है। पर हमने बहुत कोशिशें की, हमारे आकाश बाबू, आज भी कोई विवाद नहीं है। सिर्फ विवाद है दूरियों का या फिर अहंकार का। तो परमात्मा कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ राजनीति घुस जाती है, जहाँ वोट की राजनीति आ जाती है, चूँकि एक साल इलेक्शन होने वाला है, तो परमात्मा भी उस राजनीति का शिकार बन रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, राजनीति राजनीति है और धर्म धर्म है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना धर्म में राजनीति घुसना चाहिए। मैं संवेद शिखर स्वयं गया था अभी 2 माह को जी। माननीय प्रमाण सागर जी से बातचीत भी हुई जी जी। और 20 शिखर पे मैं स्वयं गया जी। और मैंने देखा वहाँ के स्थानीय आदिवासियों से बात करके भी कि उनका पूरा रोजगार या जो भी उनको वहाँ पे आश्रय मिल रहा है वो सब जैन धर्मानुयायियों के कारण मिल रहा है। जब वहाँ के गांव के लोग ये मानते हैं, और वो स्वयं ये बता रहे थे जिन्होंने हमको गाइड के तौर पे ले गए सब जगह, और जैन संत साधु इस ढंग की इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो विवाद उसके बाद भी बढ़ रहा है, तो ये अपना भी फेलियर नहीं है? बहुत सुंदर। विवाद कब बढ़ता है? जब बात नहीं होती है। बहुत अच्छे एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, जो बात कही नहीं गई, जो बात कही नहीं गई वो बात कहीं नहीं गई। बहुत गहरी बात बोल दिया मैंने आपसे। जो बात कही नहीं गई वो बात कहीं नहीं गई। और जब तक हमेशा विवाद मिटते हैं संवाद करने से। संवाद में समाधान है और विवाद में उलझने, विकल्प हैं, दूरियां हैं। तो मैं सोचता हूं कि जहां दोस्त, यदि कोई बीच का मीडिएटर समझदार व्यक्ति मिल जाए तो बैठ कर के समाधान हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है।